पूरे जंगल में खूंखार गिद्ध का खौफ था। मासूम पंछियों की जानें, उनके अंडे और कोई भी चीज जालिम गिद्ध से सुरक्षित नहीं थी। सुबह सवेरे जब गिद्ध अपने घर से निकलती तो तमाम परिंदों की दौड़ें लग जाती। हा 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 हा, भागो भागो, जब तक दम है भाग लो, लेकिन रंगीले गिद्ध के चुंगल से नहीं बच सकोगे। तुम सब एक दिन मेरा भोजन बनोगे। तमाम पंछी रंगीले गिद्ध से बहुत परेशान थे, लेकिन वो उससे किसी भी तरह छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे थे। इसी जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे। जब उसे खतरा सर पे मंडलाता नजर आता है तो वह सोचती है, अरे अब मैं क्या करूं? ये जालिम गिद्ध मेरे अंडे ना खा जाए। क्यों ना मैं अपने अंडों को कहीं छुपा दूं, ताकि जालिम गिद्ध की नज़र मेरे अंडों तक ना पहुंच सके। फिर चिड़िया अपने अंडों को एक पेड़ के तने में छुपा देती है और ख़ुद घोंसले में जाकर बैठ जाती है, ताकि दूर दूर से वो जंगल को अच्छी तरह देख सके। तभी एक कौवा उड़ता हुआ उसी दरख्त पे आके बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। चिड़िया कौवे को देख के उससे पूछती है, अरे कौवे भैया, क्या तुम भी उस जालिम गिद्ध से सुरक्षित रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो? अरे चिड़िया बहन, मैं अपने ऊपर होने वाला कौन कौन सा जुल्म बताऊं? उस खूंखार गिद्ध ने मेरा पूरा परिवार ही उजाड़ दिया। एक दिन मेरी पत्नी बच्चों के लिए भोजन ढूंढने निकली थी। वो भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ फिर रही थी कि गिद्ध ने उसे अपना शिकार बना लिया। फिर मेरे बच्चों के लिए दाना लेने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैं उनके लिए दाना लेने गया था। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों पे हमला करके उनको अपना भोजन बना के खा गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ। इस जंगल में मेरा अपना कोई भी नहीं है। अरे कौवे भैया, मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हुआ और जालिम गिद्ध पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम चिंता मत करो और मुझे अपना दोस्त समझो। तुम इसी दरख्त पे घोंसला बना लो। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या? तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं? कौवे भैया, मेरे 2 अंडे हैं। मैंने गिद्ध के खौफ से उनको पेड़ के तने में छुपा दिया है। हाँ बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। कौवा घोंसला बना के वहाँ रहने लग जाता है। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं और वो पेड़ के तने में ही अपने बच्चों को भोजन करवाती है। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जा रही होती है कि गिद्ध उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लग जाती है। चिड़िया दरख्त के तने में जाके अपने बच्चों को भोजन करवाने में लग जाती है और गिद्ध ये सब देख रही होती है। अरे रंगीले, आज तो तेरी किस्मत ही खुल गई। आज तो नरम गोश्त से अपना नाश्ता करूंगी। कितने दिनों के बाद ऐसा नाश्ता करने को मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब तुम लोगों ने भोजन कर लिया है। अब मैं चलती हूँ। कुछ समय के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। चिड़िया जब दरख्त के तने से बाहर निकलती है तो सामने गिद्ध उसके इंतजार में बैठी होती है। गिद्ध को देख के उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो अपने डर पे काबू पाते हुए गुस्से में कहती है, अरे जालिम गिद्ध, अगर तुम मेरे बच्चों को खाने के इरादे से यहाँ आई हो तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें अपने बच्चों को हरगिज नहीं खाने दूंगी। चिड़िया की आवाज़ सुन के कौवा वहाँ पे आ जाता है और उसके बच्चे भी तने से बाहर आ जाते हैं। गिद्ध की नज़रें चिड़िया के बच्चों पे होती हैं, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को गिद्ध के हवाले करने का फैसला कर लेती है और कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, तुम जल्दी करो, मेरे बच्चों को यहाँ से निकाल के किसी सुरक्षित जगह पे ले जाओ। मैं जालिम गिद्ध का मुकाबला करती हूँ।
अरे चिड़िया बहन, इतनी बड़ी गिद्ध का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ख्याल रखना और अपने बच्चों की चिंता ना करो। मैं उनको बहुत ही सुरक्षित जगह पे ले जाऊंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को लेकर चला जाता है। चिड़िया खुद को जालिम गिद्ध के हवाले कर देती है और जालिम गिद्ध उसका गोश्त नोच नोच के खा जाती है। चिड़िया को खाने के बाद गिद्ध गुस्से में कहती है, कहाँ तक भागोगे? कहाँ तक भागोगे? इस सारे जंगल में मेरा ही कब्जा है। एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगी और अपना भोजन बनाऊंगी। कौवा चिड़िया के बच्चों को सुरक्षित जगह पे ले जाता है, जहाँ कुछ दूसरे पंछी भी मौजूद होते हैं। वो उनके रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाता है। अरे अंकल अंकल, हमारी माँ कब तक आएगी? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे हाँ कौवे अंकल, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। माँ को जल्दी से यहाँ पे बुलाओ ना। अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएगी। दूसरे पंछी जब कौवे और चिड़िया के बच्चों को देखते हैं तो वह उनसे यहाँ आने का कारण पूछते हैं। तुम कहाँ से आए हो और चिड़िया के बच्चे तुम्हारे साथ क्यों रह रहे हैं? कौवा उनको अपने साथ होने वाली सारी घटना के बारे में बताता है। अरे कौवे भैया, हमें ये सुन के बहुत अफसोस हुआ है। उस जालिम गिद्ध के बारे में हमने भी सुना है, लेकिन वो जंगल के इस जानिब कभी नहीं आई, इसलिए हम यहाँ पे शांति से रह रहे हैं। वो गिद्ध बहुत ही जालिम है, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमें ढूंढते हुए एक दिन यहाँ पे भी जरूर आ जाएगी। अरे कौवे भैया, तुम चिंता मत करो। अगर वो जालिम गिद्ध यहाँ पर आएगी तो मैं उसका मुकाबला करूँगी। ये बात सही है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मगर मैं उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करूँगी। अरे बहन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही शक्तिशाली है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे कौवे भैया, फिर हमें क्या करना होगा? हमें उसका मुकाबला करने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जाके नीलो चिड़िया की खबर लो कि वो किस हाल में है। उसके बच्चे उसको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आज रात ही जाके उसका पता करता हूँ और सुबह होने से पहले पहले वापस आ जाऊँगा। दिन को जाना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही रात होती है, दूसरे तमाम पंछी सो जाते हैं और उल्लू अपने सफ़र पे निकल पड़ता है। जब वो कौवे की बताई हुई जगह पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसे कोई नज़र नहीं आता। वो इधर उधर देखने लगता है। अचानक उसकी नज़र ज़मीन पे पड़ती है तो उसे नीलो चिड़िया का सरपड़ा दिखाई देता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अरे नीलो चिड़िया को तो गिद्ध ने मार डाला है, अब उसके बच्चों का क्या होगा? मुझे ये बात जाके कौवे को बतानी होगी। सुबह सवेरे जब उल्लू वापस आता है तो कौवा उसके इंतज़ार में बैठा होता है। चिड़िया के बच्चे भी कौवे के पास ही बैठे होते हैं। अरे उल्लू अंकल, आप हमारी माँ को लेके क्यों नहीं आए? माँ कब आएगी? अरे उल्लू भैया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नीलो चिड़िया के बारे में कोई खबर मिली? उल्लू उदास होकर जवाब देता है, अरे मेरे भाई, उस जालिम गिद्ध ने नीलो चिड़िया को भी मार दिया, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उल्लू की बात सुन के चिड़िया के मासूम बच्चे रोने लग जाते हैं। तभी कौवा बोलता है, अरे मेरे बच्चों, तुम लोग रो मत। उस जालिम गिद्ध से मैं तुम्हारी माँ का बदला जरूर लूँगा। अब उसे उसके अंजाम तक पहुँचाने का समय आ गया है। फिर शाम के वक्त कौवा आसपास के तमाम पंछियों को इकट्ठा करता है। सब पंछी इकट्ठे हो जाते हैं। जी कौवे भैया, आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया?
हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि जालिम गिद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, वरना वो एक एक करके सबको मार डालेगी। मेरे पास एक योजना है, क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? हाँ मेरे भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम बताओ, हमें उसका खात्मा कैसे करना होगा? फिर कौवा अपनी योजना के बारे में सब पंछियों को बताता है। ये योजना तो बहुत अच्छी है, हम जरूर उसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद वो अपने घरों में जाके सो जाते हैं। सुबह के वक्त उल्लू अपने घर से निकल के गिद्ध के घोंसले की जानिब चल पड़ता है। गिद्ध उसे देख के खुश हो जाती है और कहती है, अरे आज तो शिकार खुद चल के मेरे पास आया है। गिद्ध की बात सुन के उल्लू कहता है, अरे तुम मुझे क्यों मारोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। पहले ही चिड़िया के बच्चे मेरे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन वो मुझसे बच नहीं सकते। मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगी। अरे चिड़िया के बच्चे तो मैंने अभी देखे हैं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाता हूँ, लेकिन तुम मेरी जान बख्श दो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अभी वहाँ लेके चलो, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। अगर वहाँ चिड़िया के बच्चे ना हुए तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। गिद्ध उल्लू के पीछे चल पड़ती है। उल्लू एक दरख्त पर जाके बैठ जाता है। अरे कहाँ है चिड़िया के बच्चे? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। वो देखो, सामने जमीन पे बैठे हैं। गिद्ध उड़ के चिड़िया के बच्चों के पास जाती है। तुम मेरी माँ की कातिल हो, हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। अब तुम बच के नहीं जा सकती। हा 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 हा, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? खुद तो उड़ नहीं सकते और मुझे मारने की बातें करते हो। हा हा हा। अरे उल्लू के बच्चे, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने कितने ही मासूम पंछियों की जानें ली हैं। अब तुम भी मरो और मौत की तकलीफ को महसूस करो। जालिम गिद्ध वहीं मर जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाती है। जालिम गिद्ध के अंत के बाद पंछियों के सर से खौफ के साए ख़त्म होने लगते हैं और हर जानिब खुशहाली आ जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।